देखिए क्वेश्चन 2005 से सीधे 11 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/2 cos x sin x प्लस cos x dx का मान निकालिए। ठीक, मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट माना और इसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी 0 to a f(x) और 0 to a f(a minus x dx। ठीक, 0 to π/2 cos π, इसमें देखिए फंक्शन अब चेंज हुआ a माइनस एक्स में, a माइनस एक्स में π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स। देखिए पहला फंक्शन ये था f(x) क्या है हमारा, ये चेंज किस में करा, f(a माइनस एक्स) में। अब देखिए ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, इधर भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या, हमें दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल हो जाएगा और दोनों ही कट जाएगा तो बचेगा 1 dx। ठीक है, तो ये बचा x 0 to π/2 और ये हो गया हमारा, लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0। ठीक है, π/2 ये हो गया हमारा π/4। ठीक, अब देखिए इसी तरह सिमिलरली क्वेश्चन है हमारा, मान निकालिए। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to π/2 1/1 प्लस cot x को अगर हम तोड़ लें कॉस अपॉन साइन में अगर हम तोड़ते हैं तो क्या साइन x प्लस कॉस x। ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। सिमिलरली ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू कितनी बार आया, 97 से 98, 98 से सीधे 8, 8 से 9। ठीक, 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स डी। अब कुछ बच्चे करेंगे इसमें कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन नहीं करना है, सीधे सीधे इसमें हमें वही प्रॉपर्टी लगानी क्या, 0 to a f(x) और dx लगाना है 0 to a f(a माइनस x) इंटू dx। ठीक, लिमिट क्या रहेगा, अब ये इसे सेल्फ करना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, 4 बार आया है। ठीक, अब देखिए इसमें 0 to π लिमिट x tan x sec x प्लस cos x, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगनी है और सिमिलरली वैसे ही आपको करना है। 2002 से सीधे 14 में पहुंचा है, ये भी करना है। अब देखिए ये भी देखिए 96 से सीधे 7 में पहुंचा है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगनी है, ये भी करना है। ठीक, ये देखिए 4 से 13 में पहुंचा। ठीक, log 1 प्लस tan x dx वही प्रॉपर्टी लगनी है, 0 to a f(x), 0 to a f(a माइनस x) लगाएंगे क्या, ये फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस x tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan इंटू tan b। तो ये इसका हमने π/4 tan π/4 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक, tan π/4 की वैल्यू क्या रहती है, 1। ठीक, अब 1 रहती है हमारा 0 to π/4 log 2/1 प्लस tan x dx। ठीक, इससे ऊपर से देखिए इससे ये कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा 1 प्लस tan x। और जब हम log की प्रॉपर्टी होती है a/b को क्या करते हैं, माइनस पे ले जाते हैं, माइनस में ले जाएंगे तो log 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आएगा जो ओनली 1 बचेगा उसका x रहेगा। और ये हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है, क्या है, i प्लस i 2i log 2 π/4 0 2i π/4 log 2 i को इधर ले जाएंगे π/8 log 2। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी देखिए log 1 प्लस एक्स 2001 में आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ सब्सिट्यूट करते हैं, क्या x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि आसान बनेगा, उसी से आसान बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि ऊपर log में दे रखा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करें, क्योंकि x क्या है पॉजिटिव x में हम क्या हमेशा tan थीटा पुट करते हैं। ठीक, मतलब एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा कुछ भी, ठीक, थीटा फाई साई कुछ भी, लेकिन हम x पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan लेंगे। ठीक, tan लेंगे और जब x माइनस होता है तो cos या sin लेते हैं, x tan थीटा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन dx sec स्क्वायर थीटा, लिमिट 0 पर 0 1 पर π/4। ठीक, और जब हम इन सब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 2002 में आया 0 to π/2 log sin x dx और हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन हमने इसको लेट करा, वही प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, कौन सी, 0 to a f(x) dx 0 to a f(a माइनस x dx। ठीक,
ये लगा दी, ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट माना जो हमें गिवन था, ठीक। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाने पर हमें सेकेंड इक्वेशन प्राप्त, देखिए प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें कोई सेकेंड इक्वेशन प्राप्त होती है, तो हमें इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हुई। फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या करा, ऐड करा 0 to π/2 log sin x cos x dx, ठीक है। अब ये तो दोनों को LHS को भी जोड़ेंगे तो 2i बनेगा। तो ये यहाँ पर देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, log a + b = log a × b। तो ये साइन log a + b है, तो ये बनेगा log, मैंने इसी में कर दिया, log sin x × cos x। अब हमने इसमें क्या करा, 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया sin 2x / 2। अब क्या रहेगा, क्योंकि ये 2 को हम बाहर नहीं ले सकते, ये किसके साथ है, log के साथ है, तो log के साथ है तो इसे हम लिख सकते हैं log sin 2x - log 2x 2, तो dx log 2। फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, इसका अलग log 2 कांस्टेंट रहेगा, लिमिट पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब देखिए गामा फंक्शन देखिए, इसमें इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं आपके, गामा फंक्शन, ठीक। इसे गामा n इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक। गामा n 0 to ∞, ये डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है गामा की, 0 to ∞ (-x) और x n dx, ठीक। n+1 गामा को कैसे खोलते हैं, गामा हमेशा एक कम खुलता है, इसका एक कम खुलेगा तो n बचेगा और गामा n भी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, इसे फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, और 1 गामा की वैल्यू 1 होती है और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, जैसे। और देखिए एक अगर हमें इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में 0 to π/2 sin mx × cos nx dx के रूप में समाकलन अगर हमें दे रखा हो, तब फॉर्मूला सीधे लगा दो, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2। रिडक्शन फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पर शर्त इतनी है कि हमें इसमें गामा सॉल्व करना आना चाहिए, और गामा सॉल्व नहीं करना आता तो इतना लंबा चौड़ा आप याद करें फार्मूला, ठीक। देखिए क्वेश्चन है हमारा 0 to a x² a² - x² dx। जब तक हम इसमें कुछ पुट नहीं करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम, चूँकि यहाँ पर देखिए x क्या है, माइनस में x है, तो हमें क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। चूँकि यहाँ पर भी क्या है, a, तो हम क्या करें, कुछ इस तरीके का बनाए कि यहाँ पर a sin थीटा पुट कर दें, dx a cos थीटा, लिमिट पुट करें 0 पर 0 a पर π/2। यहाँ पर देखिए सब पुट करने पर हमारा वैल्यू क्या निकल के आया है, ये निकल के आया था a⁴ 0 to π/2 sin 4 थीटा और d थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ये सिंगल था तो हमने यहाँ पर क्या करा, 0 to π/2 a⁴, तो हमने यह साइन सिंगल, जहाँ पर भी आपको सिंगल दिखे वहाँ पर अगर कॉस में है सिंगल तो आप सीधे क्या करो, जैसे पावर आपकी 2 से अब पावर है 2 4 6 7 8, तो आप सीधे अगर आपके पास सिंगल ये दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो आप सीधे यहाँ पर 0 लिख दोगे दूसरे को, ठीक है। किसको, अगर साइन है तो कॉस को 0 लिख दो, कॉस की पावर 0, और कॉस है तो साइन की पावर 0, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, कॉस की पावर 0 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 0 थीटा, ठीक। या फिर होल की पावर, अगर साइन थीटा का होल पावर 4 लिखेंगे तो इसे इस तरीके से तो लिखेंगे, और अगर कॉस का होल पावर 0 लिखेंगे तो इसे cos 0 थीटा भी तो लिखेंगे। अब देखिए हमारा कुछ फार्मूला बना है इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का फार्मूला बना sin m cos n थीटा। तो ये हो गया हमारा, ये m = 4 n = 0 फार्मूला पुट करा। अब देखिए गामा बना हमारा 5/2 और गामा बना 1/2, तो ये बना हमारा 2 और ये हो गया हमारा 4 और 2 6 और /2 3, ठीक। अब गामा 1 खुलेगा, हमारा गामा 1 खुलेगा। अगर हम 5/2 को इस फॉर्म में लिख दें 3/2 × 1, तो 1 खुला तो हमारा क्या 3/2, फिर 1 खुला तो हमारा 1/2, फिर बचा क्या गामा 1/2, ठीक। अब देखिए गामा 1/2, तो हमने 1/2 को
इसको क्या लिख दिया, एक बार गामा 1/2 बचा और इस गामा 1/2 का √π वैल्यू होती है और नीचे 2 × 2 ये आंसर। देखिए इसी तरीके से ये आप रिडक्शन फार्मूले से सॉल्व करेंगे तब भी ये आएगा, और आप अगर ऊपर वाले से गामा फंक्शन से करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, ध्यान से देख लीजिए। 2010-17 ये सब क्वेश्चन आपको लगाने हैं। इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन 5 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है। ठीक है, देखिए सब आए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।